नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। भर भर के बसों में भर भर के लाई हैं। कई हजार की संख्या में 4 बजे रात में यहाँ टेंट के नीचे बैठा दिया कंपनी। क्या नाम है? गणेश राम कहाँ से आए हैं? बासन तो बताओ, आज जन सुनवाई होती है, कहाँ पर आए हैं? का बड़ा है। हाँ है नहीं देखा। समर्थन हाँ कैसे समर्थन दिया? क्या बोलना तुम्हें? कैसे समर्थन जो भी सब जन बोलो थे इसने तो बोले हैं। परसा गांव में अदानी वाले जन सुनवाई कर रहे हैं खदान खुलवाने के लिए। इसका हम लोग विरोध करने आए हैं। सबक है कौन सा गाँव के हैं? ये करो कहाँ आए गाँव में? तो परसा। ये बताओ, तो गाँव में जन सुनवाई होती है, हाँ तो कहाँ समर्थन लेते हैं? बोला पता नहीं रही सर, मेरे को पता नहीं रही। जन सुनवाई का आप लोगों को जानकारी दिए थे? नहीं उन लोग को हम पूछे ना, दीदी आप लोग कहाँ से हैं, तो उन लोग बोले कि हम लोग डूमेडी से हैं। तो हम लोग पूछे कि आप लोग को पैसे दिए हैं, तो हाँ बोली हम लोग को 1,000 पैसा दे करके 2 बस हमारे गांव से लाए हैं, ऐसे करके बता रही थी वो दीदी। तारा से। तारा से? हाँ सर। क्या कर रहे हैं? सर सुनवाई में आया हूँ मैं ही। अच्छा, ठीक ना? क्या जन सुनवाई? जन सुनवाई यही सब खेती बाड़ी सर। क्या खेती बाड़ी? खेती बाड़ी सर, जो फंसा है जिसका, जो वो बचा है उसका। क्या चीज का हो रहा है जन सुनवाई? क्या चीज का हो रहा है? जन सुनवाई सर इसी माने को बोल दिए सर, उसी आ गया मैं। बस बता दिए क्या जन सुनवाई आप लोग हाँ चल सर। रहा है? हाँ। किस चीज के लिए जन सुनवाई हो रही है इसका नहीं पता है? नहीं। तो केते एक्सटेंशन में जो खदान खुलने वाली है उसमें 95% जंगल का जमीन है, और वो पूरे जंगल, घना जंगल है, वो खत्म हो जाएगा। और उसी को हम लोग पहले से कह रहे हैं कि भाई ये जंगल है, इसको बचाना है। यहाँ से जो जितना आप कोयला निकाल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा विनाश होगा, और उसी का हम लोग विरोध करने आए हैं, क्योंकि आदिवासियों का क्षेत्र है और आदिवासियों के क्षेत्र में कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है। उदयपुर क्षेत्र में कोल उत्खनन हेतु आयोजित जनसुनवाई को लेकर क्या कहा जाए? पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम या फिर प्रदेश में मौजूदा सरकार को यही मंजूर है और वह जो चाहती है वह हुआ। सभी को ज्ञात है कि सरगुजा संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से काफ़ी वर्षा हो रही है और ऐसे में जन सुनवाई स्थल पर भोर के 5 बजे से लोगों का जमावड़ा लगना शुरू होना और सुबह के 9 बजे तक तो जन सुनवाई स्थल पर खचाखच भीड़ का हो जाना सवालों के घेरे में है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम उमेश्वर सिंह आर्मो और रहने वाले हैं? मैं पतुरिया डांड का सरपंच हूँ और हरदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। ये बताइए, आज जन सुनवाई हो रही है, आप लोग यहाँ क्या करने पहुँचे हैं? देखिए, जो जन सुनवाई हो रही है ये केते एक्सटेंशन के लिए हो रही है, पर्यावरण जन सुनवाई है। इसमें बासेन और चकेरी और जो बगल का गांव है प्रोगिया, ये सारे गांव का जो जमीन है वो जाएगा। यहाँ जो केते एक्सटेंशन में जो खदान खुलने वाली है उसमें 95% जंगल का जमीन है, और वो पूरे जंगल, घना जंगल है, वो खत्म हो जाएगा। और उसी को हम लोग पहले से कह रहे हैं कि भाई ये जंगल है, इसको बचाना है। यहाँ से जो जितना आप कोयला निकाल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा विनाश होगा, और उसी का हम लोग विरोध करने आए हैं, क्योंकि आदिवासियों का क्षेत्र है और आदिवासियों के क्षेत्र में कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है। फर्जी ग्राम सभा किया जा रहा है, उसके एवज में जमीन लिया जा रहा है और पर्यावरण को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उस पर्यावरण को हम बताने आए हैं सरकार को कि इस जंगल को आप काटेंगे तो भारी विनाश होगा। लोग कहाँ से आए? ये जो लोग आए हैं, अडानी 1 सप्ताह से लगातार अपने जो कर्मचारी हैं, जो परसकोल माइंस में और दीपका से और चोटिया से, रायगढ़ से भर भर के बसों में भर भर के लाई हैं। कई हजार की संख्या में 4 बजे रात में यहाँ टेंट के नीचे बैठा दिया कंपनी, और उन्हीं लोगों को समर्थन करवा रहे हैं। कई चेहरे मैंने ऐसे देखा कि जो ना वो परसा का है, ना घाड़वर्रा का है, ना साली का है, और वो उस गांव का नाम ले रहा है कि मैं इस गांव का हूं, और वो कहीं ना कहीं बाहर से आया है। ऐसे व्यक्तियों को भी उस गांव से नाम से समर्थन करवा रही है कंपनी। स्थानीय वे ग्रामीण जो प्रभावित क्षेत्र के थे, जिनका यहाँ पर रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था,
पूरी भीड़ में 10% से भी ज़्यादा नहीं घुस पाए और बाहर में ही अंदर जाने के लिए संघर्ष करते रह गए। अपने बचाव के लिए बाकायदे जिला प्रशासन ने इसका ऑनलाइन प्रसारण तक करा दिया ताकि कोई आपत्ति न उठाए और यह न कह सके कि वहाँ जो हुआ गलत हुआ। अगर बाहरी लोगों से ही समर्थन हासिल करना था तो फिर परसा केती, घाट बर्रा, सालही, परोगिया जैसे स्थल से निकलकर अंबिकापुर के कला केंद्र में ही करा दिया जाता जन सुनवाई, तो क्या हर्ज था। अंबिकापुर के लोग कोल खदान खुलने का समर्थन तो कर ही देते। तारा से। सारा से हाँ सर। क्या कर रहे हैं? सर सुनवाई में आया हूँ मैं ही। अच्छा, ठीक ना। क्या सुनवाई? जन सुनवाई यही सब खेती बाड़ी सर। क्या खेती बाड़ी? खेती बाड़ी सर, जो फंसा है जिसका, जो वो बचा उसका। क्या चीज का हो रहा है? जन सुनवाई क्या चीज का हो रहा है? जन सुनवाई सर वो इसी माने को बोल दिए सर, उसी आ गया मैं। बस बता दिए क्या जन सुनवाई आप लोग हाँ को सर। चल रहा है? हाँ। किस चीज के लिए जन सुनवाई हो रही है इसका नहीं पता है? नहीं। पैसा भी दिया गया था आपको आने का? हाँ सर। हाँ कितना सर। पैसा दिए थे आने का? 500 रुपये दिए थे सर। 500 दिए। हाँ सर। कितने लोग आप लोग साथ में आए हैं? सर 2-3 लोग आए हम, ज़्यादा नहीं। सबको 500 दिए हैं। हाँ सर। वो लेने गया था? लेने कौन गया था? क्या बोलते हैं उसको। अडानी। हाँ, अडानी का आदमी है। जन सुनवाई के बारे में कोई जानता नहीं? हाँ सर। कभी कभी जिला प्रशासन के सोच पर बहुत हंसी भी आती है कि वही जिला प्रशासन है जो अभी कुछ दिन पहले ही क्षेत्र में आयोजित एक ग्राम के ग्राम सभा में एसडीएम सहित कई अधिकारी पहुंच गए थे और निर्णय सुनाने लगे थे और गांव की सीमा पर बोर्ड लगा दिया था कि इस ग्राम सभा में केवल गांव के लोग ही आएंगे, दूसरे गांव के लोग वर्जित हैं। तो फिर एसडीएम और अन्य अधिकारी और पुलिस प्रशासन का ग्राम सभा में आखिरकार क्या काम था। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब ये जिला प्रशासन देना नहीं चाहती, क्योंकि इन्हें रायपुर से जो आदेश होता है वे उसी का परिपालन करते हैं। क्या नाम है? गणेश राम कहाँ से आए हैं? बासन तो बताओ, आज जन सुनवाई होत है, कहाँ पर आए हैं? का बड़ा है हाँ है नहीं देखा समर्थन हाँ कैसे समर्थन दिया? क्या बोलना तुम्हें? कैसे समर्थन जो भी सब जन बोला थे इसने तो बोले हैं जगह जमीन जो जात है तो भी तो कैसे तुम्हें नुकसान नहीं होगी? समर्थन कर रहा है, कैसे कर जाता खुलना चाहिए। कहा था ना जी नहीं कर पाए हैं खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? कि नहीं खुलना चाहिए? पता नहीं। तब खुलिस दो है आगे बढ़त ना है। तो का पता बढ़ी कि नहीं बढ़ी तेला खुलना चाहिए मतलब। खैर, कागज लेकर पढ़ रहे समर्थन देने वाले समस्त लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। अच्छा किया आप सब ने जो कोल खदान को समर्थन दे दिया। आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए न हवा चाहिए, न पानी चाहिए, न जंगल चाहिए, न खेती चाहिए। आप में से अधिकतर कई ठीक ही कह रहे हैं कि क्षेत्र में खदान खुलने से बहुत विकास हुआ है। अवश्य ही जब जंगल कटता है तो विकास तो होता ही है, वहाँ कुछ न कुछ बनेगा ही। और काटने वाले जब पहुँचेंगे तो उनके रहने खाने की व्यवस्था से लेकर बहुत कुछ होगा, जिसके लिए संसाधन तो जुटाने पड़ते ही हैं, तो विकास तो होगा ही। पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता पोरते है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम फतेहपुर से। आज किस गांव में क्या सुनवाई कौन कर रहा है? परसा गांव में अदानी वाले जन सुनवाई कर रहे हैं खदान खुलवाने के लिए। उसका हम लोग विरोध करने आए हैं। क्यों विरोध करने आए हैं? क्योंकि हमारा पूरा संस्कृति खत्म हो जाएगा और जो जल जंगल जमीन है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए यहाँ विरोध करने आए हैं। ये बताइए, जिस जन सुनवाई जहाँ पे हो रही है वहाँ की आबादी कितनी होगी? गांव ग्राम पंचायत यहाँ के कम होगा। जो दूसरे गांव से खरीद करके लाए हैं। हमारे जो आगे लाइन लगे थे ना, उन लोग को हम पूछे ना दीदी आप लोग कहाँ से हैं, तो उन लोग बोले कि हम लोग डूमेडी से हैं। तो हम लोग पूछे कि आप लोग को पैसे दिए हैं, तो हाँ बोली हम लोग को 1,000 पैसा दे करके 2 बस हमारे गाँव से लाए हैं, ऐसे करके बता रही थी वो दीदी। तो इतनी संख्या दिख रही, जनसंख्या दिख रही 5-6 हजार में, तो क्या ये बाहर की है? हाँ बाहर के लोग हैं। गांव के भी कुछ समर्थन में है क्या? हाँ कुछ लोग हैं तो वही तो पैसा दे देते हैं, फिर उनके पक्ष में आ जाते हैं। और हमारे आदिवासी भोले भाले तो समझ भी नहीं करते हैं, चंद पैसा के लिए चले जाते हैं, अपने संस्कृति और आने वाले पीढ़ी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। सुबह से ही जन सुनवाई 4 बजे से एकदम इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्यों लगता है कि प्रशासन इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी कोयला चाहिए।
इसीलिए इतना जल्दी हड़बड़ा रहे हैं। कोल खदान का काफी चर्चा है, यहाँ तक कि बड़े बड़े मेट्रो सिटी में हर जगह पे बड़े बड़े शहरों में डिजिटल विज्ञापन लगा रहे हैं। क्या इस बात की आप लोगों को जानकारी है? इतना ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ बताते हैं तो थोड़ा समझ में आता है। अच्छा, विज्ञापन जो छपता है डिजिटल विज्ञापन, उसमें महिलाओं का फोटो रहता है, जो लोग हंसते रहती हैं और कंपनी दावा करती है कि जहाँ से कोयला निकाला जा रहा है तो उस ग्राम पंचायत की महिलाएं और वहाँ के जो ग्रामीण है उनका काफी उत्थान किया जा रहा है। तो कितना आप हकीकत मानती है, क्या लगता है जो विज्ञापन में फोटो नजर आता है वो कहाँ की महिलाएं रहती है? वो बाहर की महिलाएं रहती हैं, बाहर से पैसा दे दे कर करके लाते हैं ना, और उन लोग वहाँ पोस्टर में छपे रहते हैं। हमारे जो गांव के लोग नहीं रहते हैं इसमें। कितना विकास हुआ है इस खदान खोलने कुछ का? कुछ विकास नहीं हुआ है, पूरा विनाश हो रहा है यहाँ। देखिए पहले ऐसा था कि हमारे जो गाय बैल सही सलामत था, अब ये अदानी के खुलने से कितना गाय बैल मर रहे हैं, और जो हमारे जो रोड का है वो भी पूरा खराब है, और जो स्कूल के बात करता है वो कुछ नहीं है, वो हॉस्पिटल के बात करता है कुछ नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। एक विद्या मंदिर स्कूल खोल दिया है, उसमें भी पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता है। खैर, जन सुनवाई तो ऐसे ही होता है, जेल में बंद अधिकारी और बाहर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, ताकि ग्रामीण डरे भी और यह भी एहसास रहे कि ज़्यादा कुछ बोले तो आगे कार्रवाई हो सकती है। क्षेत्र ने कई बार ऐसी कार्रवाई देखी भी है, जब जंगलों को काटने के समय लोगों को उठाया जाता रहा है, लोगों पर गलत तरीके से FIR होते रहे हैं। खैर, पेशा प्रधान राज्य है, यहाँ जन सुनवाई ग्राम सभा तो ऐसे ही होती है। नियम और कायदे से पूरा जिला प्रशासन चल रहा है और नियम और कायदे ऐसे ही चलते हैं। नियम और कायदे को मनवाने तो प्रशासन वहाँ पहुँचती है जहाँ निर्बल और कमज़ोर लोग होते हैं। जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ और सरकार हों, वहाँ प्रशासन नियम और कानून का पालन भला कैसे करा पाएगी? वहाँ तो उनकी जी हजूरी में ही मस्त रहती है। खैर, नियम और कानून ऐसे ही चलता है, जन सुनवाई तो ऐसे ही होती है। अब सरगुजा इसकी अभ्यस्त भी हो चुकी है। जन सुनवाई तो ऐसे ही होती है। सबक है। कौन सा गाँव के हैं? ये कर हो कहाँ आए गाँव में तो? परसा। ये बता, तुम गाँव में जन सुनवाई होते हाँ, तो कहाँ समर्थन लेते हैं इनके? बोला पता नहीं रही सर, मेरे को पता नहीं रही। जन सुनवाई का आप लोगों को जानकारी दिए थे? नहीं, तो यहाँ तो जमीन जब को ग्राम सभा में वो दिन बैठते थे नहीं बोली। आज सुनवाई होनी, जन सुनवाई होनी। हाँ, नहीं हुई, इसे नहीं तो बताई, आखिर ग्राम सभा में आए थे। तो ये जो आज हो रहा है सुनवाई, क्या फर्जी है, क्या है? मला पता मालूम नहीं रही सर, यहाँ भी नागर ढील करके देखे। गाँव वाले की सुनी जा रही कि नहीं आप लोगों को जमीन जाएगा? अब भाई अब पता नहीं, गाँव वालों को बताया गया था जन सुनवाई है? भाई ये ग्राम सभा में आके बोलना ना चाहिए। नहीं बोले थे क्या? नहीं, कुछ जानकारी जन सुनवाई के हाँ, बारे में नहीं दी। ग्राम सभा में तो पता नहीं चली। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, यह क्षेत्र ग्राम हरिहरपुर का है और PKB खदान का एक्सटेंशन जो है यहाँ पर मिला हुआ है। कोयले की खुदाई भी हो रही है और इसके आगे भी अभी कुछ खुदाई होनी है, जिसके लिए अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट भी किया था कि 91 हेक्टेयर के जंगल में खुदाई की अनुमति मिल चुकी है। तो यहाँ पर हरिहरपुर में जो आंदोलन पिछले कई सालों से चल रहा है, जो आंदोलन का नेतृत्व करता है, जो आंदोलन को लेकर काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगे कि आखिरकार ये जो एक्सटेंशन मिला है इससे क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है। ये जो एक्सटेंशन मिलने वाला है, जो भी आ रहा है कि 91 हेक्टेयर में और कटाई होना है, क्या इसको मान के चल रहे हैं, क्या होगा? जी देखिए, अभी जो मिला है उनको, जो मिला तो हम लोग नहीं जान रहे, लेकिन उनके जो बयान से हमें पता चला कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के जो ट्विटर हैंडल से हमको पता चला कि नहीं हमें मिल गया है। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस क्षेत्र को बचाने के लिए हमें जानकारी नहीं है और ना हम काटने देंगे। हम तो 10 साल से हम संघर्ष करते आ रहे हैं, उसको हम बचाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करता हूँ कि जो खदान खुली है तो खदान से कहीं ना कहीं रोज़गार भी मिल रहा होगा। कितना रोज़गार मिला लोगों को यहाँ पर? यार रोज़गार यहाँ तो नहीं मिला है और रोज़गार हम चाहते भी नहीं है।
उतना हमारे जो खेती बाड़ी है और जल जंगल है उसको विनाश करके हम रोज़गार नहीं चाहते। तो जल जंगल ज़मीन को विनाश करके हम रोज़गार नहीं चाहते, यह उनका कहना है कि रोज़गार जो मिल भी रहा है तो मज़दूर लायक ही यहाँ के लोगों को समझा जा रहा है। दूसरी ओर यहाँ पर और एक दादा हैं जो आंदोलन से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। पूरे आंदोलन को यदि देखा जाए तो आप लोग पूरे आंदोलन से कितना परेशान हुए, क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा इस आंदोलन में? इस आंदोलन में बहुत परेशानी झेलना पड़ा। काहे कि यहाँ जो केते परसा में जो पहले खदान खुला था, वहाँ जो मतलब वहाँ के लोग प्रधान पटेल लोग मतलब वो ज़मीन उसका गया और पैसा बहुत सारा मिला। पैसा तो बहुत मिला मगर काहे कि अपना पैसा का यूज नहीं कर पाया और ऐसा गाड़ी घोड़ा ले करके मतलब वो एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी घोड़ा ले करके ही भी वो गाड़ी का यूज नहीं कर पाया। और जो है आज यहाँ का लोग उधर इधर भटक रहे हैं, कोई स्थिति उन लोग का मतलब अच्छा ही नहीं है, स्थिति एकदम गए गुजरे हुए हैं। मैं अभी आ रहा था बीच में तो एक दो गाँव में ऐसे ही बातचीत चल रहा था तो बता रहे थे कि एक दो गांव हैं जहां के लोग प्रभावित ऐसा हुए हैं कि 50 से 60% लोग गांव से बाहर चले गए। कहां गए होंगे बाहर? वो बाहर कहीं कहीं चले गए। वो उन लोग का मतलब अपना घर परिवार को मतलब पता नहीं है, तो हम लोग का क्या पता रहेगा। वो एक घर के जो परिवार जो उधर इधर चले गए हैं कहीं कहीं, मतलब वो कोई आज तक भेंट मुलाकात नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपके खबरी चौक के समस्त दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, आप सभी का अभिवादन और ख़ासकर अंचल जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाने के लिए एक प्रयास किया है। हम आपको बता दें कि हम अभी जिस जगह पे खड़े हैं वो विकासखंड उदयपुर का हरिहरपुर ग्राम है, जो कि कोल प्रभावित क्षेत्र में आता है और यहाँ के ग्रामीण पिछले 10 सालों से अपनी इस जल जंगल ज़मीन को बचाने संघर्षरत हैं। अभी वर्तमान में 2 मार्च 2022 से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो लगातार हरिहरपुर धरना स्थल में बैठे हुए हैं। इस 2 से 2.5 साल में कई प्रकार के प्रकरण भी हुए, लगभग 2 से 3 बार पेड़ों की कटाई भी हुई जंगलों में। भाजपा से लेकर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तथा अन्य दलों के लोगों ने भी इनके आंदोलन को समर्थन दिया। एनजीओ के जो लोग हैं, चाहे वो मेघा पाटकर हों, चाहे वो किसान नेता राकेश टिकैत हों, ऐसे जो बड़े नेता हैं राष्ट्र स्तर के, उन लोगों ने भी इस आंदोलन को देखा है और समर्थन किया है। सबसे बड़ी बात है कि इन सब के बावजूद यहाँ पर ना तो पेड़ों की कटाई रुक पाई है और ना ही खदान का विस्तार रुका है। आने वाले समय में ये जो जंगल है हमारा हरिहरपुर का, ये बढ़ करके अभी घाटबर्रा की ओर बढ़ रहा है, घाटबर्रा की ओर बढ़ रहा है और ये लगातार इसका विस्तार करते जा रहे हैं। शासन की तरफ से भी इनको अभी सुनने में आ रहा है कि और खदान के विस्तार का अनुमति मिल चुका है। तो हम यह भी बता दें आपको कि जिस तरह से यहाँ पे लगातार खदानों को विस्तार किया जा रहा है, उसका असर ये पड़ रहा है कि जंगल धीरे धीरे साफ़ होते जा रहे हैं। उसका असर इस तरह से पड़ेगा कि लगातार गर्मी बढ़ रही है, जल स्रोत जल स्तर नीचे जा रहा है, इस तरह से चीज़ें हो रही हैं और आने वाले समय पे पता नहीं और किस तरह की परेशानियां होंगी, उन सब पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये थे यहाँ पर क्रांति कुमार रावत जी और साथ ही साथ वे सभी आंदोलनकारी जो कहीं ना कहीं आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर उठा चुके हैं या फिर या कहें कि लगातार इस आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस क्षेत्र में कोल खदान का जो मामला है या पेड़ों की कटाई का, जंगल की कटाई का जो मामला है वो थम नहीं रहा। लोगों का आक्रोश जो है वो अपने जगह पर है, लेकिन इसके बावजूद कब तक इस आंदोलन को या इस आंदोलन की जो मांग है उसको सरकार सुनेगी या सरकार लगातार कोल खदानों को अनुमति देती रहेगी, यह तो आने वाले समय में और पता चल पाएगा।